अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे और काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रही है और वो वीडियो क्या है मैं आपको पूरा बताऊंगा। वो वीडियो मुफ्ती शहरियार रज़ा खां कादरी जो एक खतीब हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बयान हजरत करते हैं। उन्होंने एक नसीहत की है, एक समझाने की बात की है। जो लोग हज करने के लिए जाते हैं और जो लोग उम्रा करने के लिए जाते हैं वो लोग वहां पहुंचकर अपना दिखावा शुरू कर देते हैं, यानी फोटो खींचते हैं गुंबद खजरा के सामने, मदीना शरीफ के सामने, और अपने फोटो को फेसबुक स्टेटस और वगैरह वगैरह जगह, यानी सोशल मीडिया का जमाना है, हर जगह पोस्ट कर करके अपनी फोटो यानी दिखाना शुरू कर देते हैं। लेकिन उनके लिए मुफ्ती साहब ने क्या कहा है और क्या नहीं कहा है, मैं आपको फुल बात सुनवाने के लिए जा रहा हूं मुफ्ती साहब की। बिला देर किए हुए पहले मुफ्ती साहब की इस बात को सुने, उसके बाद इंशाअल्लाह अगली गुफ्तगू करेंगे। पे खर्च करके गए, वहां सेल्फी लेके आ गए, फोटोग्राफी करके आ गए, समझ रहे उसका हद चौपट हो गया। वो वहां एक नेकी 1 लाख के बराबर है, तो एक गुनाह भी 1 लाख के बराबर है। वो लोग अपनी खैर मनाए जो उम्रा के लिए गए हैं, अब वहां से पोस्ट भेज रहे हैं, वहां से सेल्फी भेज रहे हैं, वहां से फेसबुक पर भी तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। पता नहीं क्या दिमाग चौपट हो गया, उल्टा पुल्टा सारा काम हो रहा है। अब जबकि वो यही आके बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि साहब अदब का है आसवा अज अर्श नाजुतर नफस गुम करदा मी आयत जने दो बायजीद ईजा, यानी हुजूर का दरबार वो मुकद्दस दरबार है जहां 1,40,000 फरिश्ते रोजा। आने वाले चंद सालों के बाद कोई कच्चा घर और कोई पक्का घर नहीं बचेगा जहां इस्लाम का कलमा दाखिल न हो जाए। ये बात मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कह रहा हूँ, बल्कि हदीस पाक का एक मफ़हूम है कि ला यबका अला ज़हरिल अर्द बैतु मदरियों वला वबर इल्ला अदखलहुल्लाहु कलिमतल इस्लाम। इस रोए ज़मीन पर कोई कच्चा घर नहीं बचेगा और कोई पक्का घर नहीं बचेगा मगर वहाँ अल्लाह इस्लाम का कलमा दाखिल फरमा देगा। ये बात मुस्तफ़ा जान रहमत की है, यह बात आका अलैहिस्सलाम की है। दुनिया के दानिशवरों की बातें उलटती पुलटती रहती हैं, अदलती बदलती रहती हैं, लेकिन आका ने जो बात कह दी वो बात माशाअल्लाह लकीर है। बहुत खूब हजरत का बयान है, अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करें। आपने कहा था कि इस जगह फला मुश्किल गिरेगा, इस जगह फला काफिर मरेगा। वही हुआ, पूरी ताकतो तवानाई के साथ उस काफिर ने कोशिश की मैं मुस्तफ़ा की बात को झूठी साबित कर दूं और मैं वहां से एक बालिश आगे बढ़ जाऊं, लेकिन आज तक मौजूद है इस्लामिक हिस्ट्री में काफिरों की 1000 कोशिशों के बावजूद 1 इंच अपनी जगह से हट नहीं सका। जहां हुजूर ने लकीर यहां फला काफिर मरेगा, उसी जगह मरा। और ये इस बात की दलील है कि हुजूर ने जो कह दिया है वो पत्थर की लकीर है। चाहे सूरज पश्चिम से निकल जाए या चांद उगना बंद कर दे या आसमान जमीन पे टूट पड़े, कुछ भी हो, मगर हुजूर ने जो बात कही है वो बात बिल्कुल सच है। उसमें कोई तब्दीली ना आज 1400 साल के अंदर हुई है और न ही हो सकती है। तो आका ने जो कुछ कहा वो आपने सुना। आने वाला वक्त मजहब इस्लाम का है, आने वाला वक्त मजहब इस्लाम के फॉलोवर्स का है। पूरी दुनिया में कोई ऐसा खित्ता नहीं बचेगा जहां मजहब इस्लाम का कलमा दाखिल न हो जाए। वक्ती आंधी है, ये वक्ती तूफान है, ये आरजी मुसीबत है। दुनिया का नाम ही है चेंजिंग, अदलना बदलना, इसी को दुनिया कहते हैं। दुनिया का मतलब है जो चीज एक हालत पे कायम न रहे। अल आलमो मुतगय्यरुन, दुनिया आलम बदलने वाला है। वह कुल्लु मुतगय्यरिन हादिसुन, और हर बदलने वाली चीज हादिस है। फल आलम हादिस, आलम हादिस है, ये दुनिया फानी है। दुनिया की परिभाषा यह है कि कोई चीज एक हालत पे न रहे। बच्चा पैदा होता है, बचपन से बच्चा गुजरता है, फिर जवानी में दाखिल होता है, बुढ़ापे में, फिर उसके बाद दुनिया छोड़ के चला जाता है।
यही 3 स्टेज हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। कोई चौथा स्टेज नहीं आने वाला। जो बचपने से गुजर रहे हैं वो समझने के मुमकिन है कि शायद जवानी नहीं आ पाए, क्योंकि करोड़ों बच्चे हैं जो जवानी ही में दुनिया से चले जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो जवान हो चुके हैं, सेकंड स्टेज में आ चुके हैं। वो ये नहीं समझें कि उसके लिए बुढ़ापा है, तीसरा स्टेज बुढ़ापा है, लेकिन करोड़ों नौजवान ऐसे हैं जिन्होंने बुढ़ापे का मुंह नहीं देखा, बल्कि जवानी ही में दुनिया से चले गए। एक बहुत बड़े अरबपति जवानी में बेशुमार दौलतें उन्होंने जमा की, लेकिन उसी ऐन जवानी में भी 10 साल हुए हैं दौलत के कमाए हुए, खतरनाक मर्ज कैंसर में गिरफ्तार हुए, बिस्तरे मर्ग पे पड़ गए। आने वाले लोग उनके पास आते थे और कहते, दिलासा देते थे, मगर वो कहते थे कि मैं अपनी हालत पे नहीं रो रहा हूं, मैं तुम सबों को अपनी जिंदगी से इबरत दिलाना चाहता हूं कि मैंने अपनी ख्वाहिश के मुताबिक बेपनाह मेहनत की, मैंने करोड़ों की दौलत मैंने जमा की, लेकिन उन दौलतों से लुत्फ अंदोज होने से पहले पहले अब मैं कैंसर से पीड़ित होकर मैं दुनिया से जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि हर आने वाले लोगों से जो उनकी ताजियत और मजाक कुर्सी को आता था, सबसे यही कहते थे कि मुझ पे तरस मत खाओ, अपनी जिंदगी पे तरस खाओ। जो हश्र मेरा आज हो रहा है, मैं चाहता हूं कि तुम्हारा नहीं हो। तुम इस जिंदगी से धोखा मत खाओ, तुम जवानी से धोखा मत खाओ। मैंने भी सोचा था कि एक लंबी मुद्दत तक दौलतों को मैंने जमा किया है, उससे मैं फायदा हासिल करूंगा, बुढ़ापे में खूब ऐश करूंगा, बेपनाह दौलतें मेरे पास रहेंगी, मैं किसी का मोहताज नहीं रहूंगा। लेकिन आज मुझे खबर नहीं थी कि मैं इस खतरनाक मर्ज में गिरफ्तार हो जाऊंगा और मुझे दुनिया छोड़ के जाना पड़ेगा। तो हर आने वाले से ही कहते थे कि मेरे ऊपर तरस मत खाओ, तुम जिंदगी से धोखा मत खाओ। करोड़ों लोग ऐसे हैं जो बूढ़े नहीं हुए, जवानी में दुनिया से चले गए, और जो जवानी से बच के बुढ़ापे के स्टेज पर दाखिल हुए, वो तो समझ लें कि एक बीमारी के स्टेज में दाखिल हो गए। बुढ़ापे का दूसरा नाम है बीमारी। यानी आजकल अक्सर बूढ़े लोग वो सिर्फ दवाई की तलाश में रहते हैं कि साहब दवाई कहाँ मिले, किस डॉक्टर के पास मेरे इस मर्ज का इलाज है। हालांकि उसको ये समझना चाहिए कि बुढ़ापा खुद एक मुस्तकिल मर्ज है, उसका कोई इलाज किसी के पास नहीं है। बुढ़ापे का मतलब अब कोई चौथा स्टेज नहीं आने वाला, अब मौत ही आने वाली है। चाहे हॉस्पिटल में आए, चाहे रास्ता चलते आए, चाहे सर चक्कर आने के बाद आ जाए, चाहे बाथरूम में आ जाए, कहीं भी आ जाए, मौत ही आएगी। जब मौत आएगी, अब चौथा कोई स्टेज नहीं है, तो हर बूढ़े को ये चाहिए कि हर वक्त मौत को मद्देनजर रखते हुए जो फुर्सत मिली है 5 घंटे की, 5 महीने की, 5 साल की, 5 दिन की, उसको बिल्कुल मौत के बाद जो दुनिया आने वाली है उसकी तैयारी में लगा दे। मगर करोड़ों में किसी बूढ़े को मौत का ख्याल आता है कि अब मैं बूढ़ा हो गया, अब दवाई नहीं काम करेगी, अब मुझे मौत किसी भी टाइम में आने वाली है, तो मुझे मौत के बाद की जो दुनिया है उसकी तैयारी करनी चाहिए। अक्लमंद वो है जो दूसरों की तीजा से सबक हासिल करे, अक्लमंद वो है जो दूसरों के 40वां से सबक हासिल करे, अक्लमंद वो है जो दूसरों को वेंटिलेशन पे देख के इबरत हासिल करे, अक्लमंद वो है जो शराब पी के गाड़ी चला रहा था, उसकी लाश के हजारों टुकड़े हो गए, उसके इस अंजाम से सबक हासिल करे। और अक्लमंद रहेंगे तब न सबक हासिल करेंगे। अकाली सलाम के हदीस पाक फिर मैं बार बार पढ़ता हूँ, हुजूर ने कहा है कि आखिर जमाने में अक्सर लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी, अक्सर लोग पागल और दीवाने की तरह करेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि मर्द के पास पूरी ताकत है, ये इस जाड़े के जमाने में सिर्फ एक शर्ट पहन के घूम सकते हैं, लेकिन मर्द 5 कपड़े पहने रहते हैं। औरतों का जिस्म मर्दों के मुकाबले में नर्म और नाजुक होता है, बिल्कुल समझ लें कि एक लतीफ जिस्म की मलका होती है वो। अल्लाह ने उसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं दी, क्योंकि उसका चमड़ा बिल्कुल नर्म और नाजुक होता है। अब वह नर्म नाजुक है, वह एक कपड़ा पहनकर उसका फैशन बिगड़ न जाए, उसका मेकअप खतरे में ना पड़ जाए। सर्दी में ठठरती हैं, मगर वो चादर से अपने सर को नहीं ढांपती हैं। क्यों? इसलिए कि उसका मेकअप बिगड़ न जाए। अब इसको आप क्या कह सकते हैं? जिसको 5 कपड़े पहनना था वो 1 कपड़े पहन के ठठर रही, और जो मर्द सिर्फ 1 कपड़ा पहन के भी कड़ाके की सर्दी में जा सकता है, घूम सकता है,
जैसे आपने देखा होगा राहुल गांधी को, वो अभी जो उन्होंने पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण किया सिर्फ एक टी शर्ट पहन करके, कड़ाके की सर्दी है साहब, दिसंबर जनवरी की, एक टी शर्ट पहन के पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण कर कई हजार किलोमीटर दूर का सफर उसने किया। कैसी ताकत थी उनके पास। ये मर्द है, मर्द के पास ताकत रहती है। तो मैं कह रहा हूं कितना उल्टा पुल्टा काम हो रहा है। जिस औरतों को 5 कपड़ा पहनना चाहिए वो 1 कपड़ा पहन रही है, और जिस मर्द को 1 पहनना चाहिए अब साहब ये 5 पहन रहे हैं। अखीर जमाने में अक्लें छीन ली जाएंगी। हुजूर ने क्या फरमाया, तुम जाओ अकूलो अक्सर ज़ालिक ज़मान। एक जमाना ऐसा आएगा कि अक्सर लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी। शादी एक कॉन्ट्रैक्ट, इजाब और कबूल का नाम है। 5 लोग गवार हैं, 2 लोग गवार हैं, इजाब और कबूल शादी का नाम। लेकिन लोगों ने गैर जरूरी तौर पर शादी में मेहंदी की रस्म, हल्दी की रस्म, साहब सगाई की रस्म, न जाने कितनी रस्में दाखिल कर दी। उन्होंने बैंड बजाया है तो मैं बजाऊंगा, उन्होंने डीजे बजाया है तो मैं बजाऊंगा, उन्होंने साहब 50 स्कॉर्पियो पे बारात को लेके गया है तो मैं भी लेके जाऊंगा। एक साहब एक दीवानगी है लोगों में। हुजूर ने क्या कहा 1400 साल पहले, लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी, लोग बेवकूफ हो जाएंगे। दुनिया में खाना इसलिए है ताकि मैं जिंदा रहूं, और जिंदा इसलिए रहूं ताकि मैं अपने रब करीम की इबादत करूं। तो दोस्तों आपने देख लिया कि मुफ्ती साहब क़िबला ने क्या खूब अच्छी नसीहत की है उन लोगों को जो लोग उम्रह करने के लिए जाते हैं और वहाँ जाकर वहाँ के फ़ोटोज़ वीडियोस वगैरह वायरल करते हैं खाली दिखावे के लिए। लेकिन कुछ लोगों का ये नहीं कि वो खाली दिखावा करने जाते हैं, वो अपने नेकियों में इजाफा करने के लिए हुजूर के रोज़े को देखने के लिए जाते हैं। और वही जाता है जिसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बुलाते हैं, अल्लाह पाक उसी को भेजता है। हर किसी के बस की नहीं। बड़ी दौलत वाले, बड़ी शोहरत वाले, बड़े पैसे वाले लोग ऐसे ही रह जाते हैं। लेकिन अगर किसी गरीब को भी हुजूर बुलाना चाहते हैं तो अपने दर पर बुला लेते हैं, क्योंकि किसी शायर ने कहा था, इतने अमीर हो के भी तैबा न जा सके, इतने अमीर हो के भी तैबा न जा सके, यानी पैसा खूब है लेकिन नहीं जा सके, अर्जी नहीं आ रही है, दरख्वास्त नहीं आ रही है। तो शायर ने इसी के लिए कहा है कि इतने अमीर हो के भी तैबा न जा सके, अरे जाते वही हैं जिनको बुलाते हैं मुस्तफ़ा, जाते वही हैं जिनको बुलाते हैं मुस्तफ़ा। आपने वीडियो देखी, आपको अच्छा लगा, अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें और अच्छी सच्ची बातें सुनने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।